गो कथा में गो ग्रास का महात्म्य बताया। बस्सी क्षेत्र के रोहितासपुरा स्थित बलराम गौशाला में चल रही गो कथा के दौरान कथावाचक प्रहलाद दास महाराज ने गो माता के प्रति श्रद्धा और सनातन परंपराओं के पालन का संदेश दिया। गो ग्रास का महात्म्य। उन्होंने कहा कि हिंदू परिवारों में पहले रोटी का पहला ग्रास गो माता के लिए निकालने की परंपरा रही है, जो अब कुछ ही घरों तक सीमित रह गई है। महाराज ने कहा कि यदि घरों में उन्नति, समृद्धि और शांति चाहिए तो हमें इन प्राचीन परंपराओं का पालन फिर से शुरू करना होगा। संस्कारों और महिलाओं की भूमिका। प्रहलाद दास महाराज ने माताओं और बहनों से आग्रह किया कि वे बच्चों में संस्कारों की नींव डालें ताकि भारतीय संस्कृति जीवित रह सके। उन्होंने कहा कि वैदिक सनातन परंपरा से ही जीवन सहज और सरल बनता है और इसमें महिलाओं की भूमिका सर्वोपरि है। भारत के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया। शिक्षा बनाम विद्या। महाराज ने कहा कि आज बच्चे शिक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें विद्या का अभाव है। बुजुर्गों के प्रति सम्मान, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और सर्वांगीण विकास विद्या से ही संभव है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल विद्या के केंद्र थे, जबकि आज के स्कूल केवल शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। देशी गायों को पालने पर जोर। कथा के दौरान उन्होंने देशी गायों को पालने और उनके दूध के सेवन का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जर्सी गाय का दूध निकृष्ट कोटि का होता है, जबकि देशी गाय का दूध अमृत समान है। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से अपील की कि वे देशी नस्ल की गायों को प्राथमिकता दें। कार्यक्रम का समापन। गो पुष्टि महायज्ञ में आचार्य पंडित महेश व्यास ने यजमानों से आहुतियां दिलवाईं। अखंड भगवन नाम संकीर्तन, गौ माता के 1008 नामों का पूजन और गौ रक्षक हनुमान के सहस्रार्चन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कथा के समापन पर आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया और सभी ने गौ माता के लिए गुड़, बाजरा और नमक की व्यवस्था कर श्रद्धा प्रकट की। त्रैलोक्यमाता